नमस्कार, आप देख रहे हैं मिराज भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बड़ी खबर आपको बता दें, तराना नगर के सबसे पुराना एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तराना सांदीपनी विद्यालय एक बार फिर विवादों में आ गया है। विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक प्रदीप देवड़ा पर सोशल मीडिया के माध्यम से कथित तौर पर आपत्तिजनक चैट एवं वीडियो वायरल होने के आरोप लगे हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मामले के सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने शिक्षक के तत्काल निलंबन की मांग को लेकर विद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। संगठन का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह शिक्षा व्यवस्था और छात्र सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। प्रचार पर भी लगाए गए आरोप। धरना प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद ने विद्यालय के प्राचार्य दिग्विजय सिंह चौहान पर भी गंभीर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रचार द्वारा छात्रों को प्राइवेट कराने की धमकी, पूर्ण उपस्थिति दर्ज न करने जैसे कृत्य किए जाते हैं। हालांकि प्रचार इन आरोपों पर सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। इस दौरान कांग्रेस के कुछ नवागत पदाधिकारी भी विद्यालय परिसर पहुंचे और स्थिति से अवगत होने के बाद सड़क पर चक्का जाम किया गया। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद चक्का जाम तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन शिक्षक के निलंबन की मांग पर दोनों पक्ष अड़े रहे। शिक्षक को जांच तक किया गया रिलीव। प्राचार्य दिग्विजय सिंह चौहान ने प्रारंभ में शिक्षक का पक्ष लेते हुए उन्हें अवकाश पर होना बताया। बाद में मोबाइल हैक होने की आशंका जताई, लेकिन बढ़ते दबाव और मीडिया की मौजूदगी के बाद प्रचार द्वारा बीओ खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर शिक्षक को जांच पूर्ण होने तक कार्यालय में रिलीव कर दिया गया। शिक्षक के मंदिर में सवालों के घेरे। स्थानीय नागरिकों और छात्र संगठनों का कहना है कि यदि सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री सही पाई जाती है तो यह शिक्षा के मंदिर की गरिमा पर गंभीर आघात है। लोगों का यह भी चर्चा है कि निलंबन की बजाय केवल जांच का सहारा लेकर मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। एनएसयूआई ने भी किया चक्का जाम। मामले की जानकारी मिलते ही एनएसयूआई संगठन में विद्यालय पहुंचा और उन्होंने भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर चक्का जाम किया। प्रचार का बयान। शिक्षक को फिलहाल जांच के लिए बीओ कार्यालय में रिलीव किया गया है। संबंधित बालिका हमारे विद्यालय की छात्रा नहीं है। पूरे मामले की विभागीय जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। दिग्विजय सिंह चौहान, प्रचार शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तराना। निष्कर्ष, यह मामला विभागीय जांच के अधीन है। अब देखना यह होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है और क्या दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाती है या नहीं। सीएम राइज विद्यालय में आपने धरना प्रदर्शन भी किया, कुछ विषय को लेकर यहाँ पर क्या है पूरा मामला? विषय है कि गत दिवस नगर में एक सोशल मीडिया पे एक चैट वायरल हुई जो सीएम राइज विद्यालय के एक शिक्षक है प्रदीप जी देवड़ा करके, उन्होंने एक छात्रा से बात करते हुए वो वायरल हो रही है। उस विषय को लेकर के हम आज विद्यार्थी परिषद द्वारा केवल सर से बात करने आए थे, तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा नेगेटिव गया है। बताया गया अभी जो सर है, हमने विषय रखा है कि सर यहाँ पर आके सामने बात करें हमसे, जो गलती है सर की वो उसको सामने स्पष्ट की जाए। गलती तो है उनकी, पूर्ण रूप से गलत है, उनकी पूरी गलती में है वो, तो उसको लेके हम बैठे हैं। सर का भी जवाब आए, जब तक विद्यार्थी परिषद शांति रूप से यहीं पे बैठी है और जब तक हमको उसका उत्तर नहीं दिया जाता है तब तक विद्यार्थी परिषद निरंतर जारी। किस तरीके की चैट है, आप खुलकर नहीं बताएं तो कुछ थोड़ा सा एक विस्तार में ऐसा बताएं कि क्या एक छात्रा से चैटिंग करते हुए, छात्रा से दुर्व्यवहार ऐसी बातें की गई है उसमें चैटिंग के माध्यम से। और भी विषय सामने आए हैं, विद्यार्थी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का भी एक विषय सामने आया है, तो उसको भी बहुत जल्द सर अगर सामने आएंगे तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें भी आपके सामने खुल के आ जाएगी। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और कहीं ना कहीं उसको कलंकित करने का मामला दिख रहा है। एक शिक्षक के द्वारा इतने अच्छे शिक्षा के मंदिर सीएम राइज विद्यालय की जो छवि है, यहाँ के स्टाफ की छवि, उसको धूमिल करने का प्रयास है। तो परिषद का यही कहना है कि ऐसे शिक्षक को यहाँ नहीं रखा जाए। तो क्या रूपरेखा रहेगी संगठन की, आपकी परिषद की आगे? बिल्कुल, अगर शिक्षक पे कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी, लेकिन अभी हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। अपने छात्रों को डराया मैं क्यों डरूंगा? डराया आपने? किसी को डराया? सर आपके ध्यान में विषय था। आपने किसी को डराया? आप बोलो। आपके ध्यान में विषय नहीं डराया? ये किसको बोला था? इसका मोबाइल छीना था सर ने? क्यों राजदीप? अगर किसी का मोबाइल छीना, आपने छात्रों को डराया और ये तक बोला इनको कि आपको प्राइवेट कर देंगे। सुनो, आपको किसने अधिकार दिया प्राइवेट करने का? नहीं आपको किसने अधिकार दिया प्राइवेट करने का? किसने कहा आपको? छात्र एकदम बात कर सकते हैं, आप गलत कर रहे हो। कोई बात गलत कर रहे हो आपने करा है। ये विद्यार्थियों ने बोला है कि आप प्राइवेट कर देंगे। किस अधिकार की बोला आपने? कैसे बोला आपने? कैसे बोल दिया आपने? आपने बोला कि नहीं बोला? तरीका ऐसा ही है, आपका तरीका गलत है। आपने जब छात्र को डराया, छात्राओं के साथ यही तो हो रहा है। कोई मोबाइल लेके आएगा उसको मना नहीं करेंगे हम मोबाइल डराया। चैट डिलीट करो। चैट कौन सी डिलीट करवाई आपने? आप सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं भाई साहब। आपने डिलीट करवाई चैट?
छात्रों से छुड़वाया फोन। आप छात्रों को डराते हो। भाई साहब हम यहाँ नाम नहीं लेंगे। डराते हो छात्रों को। आप भी जानते हैं कि आप डराते हैं या नहीं डराते। आप मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। हम भाई साहब हम अभी ये चाहते चाहते हैं कि उनको हैं निलंबित करो शिक्षक को। तत्काल निलंबित करिए। तत्काल। आपको मेरे को व्हाट्सएप भेज दीजिए। क्यों भेजूं मैं? जांच कराऊं। आप जांच आप करवाओ। तत्काल क्या निलंबित करिए। आपकी जिम्मेदारी है? सर कुछ भी नहीं आपका कहना है। विद्यालय है। एक बात बताओ, कोई आगे कोई भी कुछ भी कहे तो कैसे होएगा? आप मेरे को बताओ ना। नगर सर। के फेसबुक पे चल रही है, आपको जानकारी है कि नहीं सर है? पूरे विषय अगर उस हम छात्रा को आपको लाके खड़ा कर दिया तो फिर? जितने भी खड़े हैं, सबको अगर उस छात्रा को लाके खड़ा कर दिया तो आप इस्तीफा दोगे? मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? बस तो मेरे फिर को क्या करना? आप मैंने कह रहे हो क्या आपके किया है? विद्यालय के अंदर घटना घटित हो रही है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत किया तो कार्रवाई करवाऊंगा ना मैं। तो करवाओ ना, वो तो कह रहे हैं आप बुलाओ शिक्षक जानकारी। को बुलाइए तो आए। टीचर को बुलाओ हमारे को। शिक्षक से बात करवाओ। गलती पे बात करवाओ हमारी। बात करवाओ ना। विद्यार्थी परिषद ऐसे ही बात करता है। आज रहे होंगे तो हम आज ऐसे ही बात होगी बस। आप हमारे शिक्षक से बात करवाओ। आप बात करवाओ। आप शिक्षक हैं, आप हमारे हैं क्या? आप बात करवाओ। आपने छुट्टी दी ना, छुट्टी देने का अधिकार आपका है, छुट्टी आपने दी है। आप बात करवाओ हमारी। आपके विद्यालय में घटना घटित हो रही है तो आपके दोनों में कौन जाएगा? नहीं सुनेंगे हम तो। हमारी बात करवाओ। देखो आप वरिष्ठ पदाधिकारी हो, सर आप बात करिए। हमारे सब कार्यकर्ता प्रमुख रहते हैं, मैं पीछे रहता हूँ। तो मैं अभी बात कर लेता हूँ आपके सामने। हाँ, यही बात करिए। बात करवाओ ना हमारी। बात करवाओ हमारी। मेडिकल पे एक बात बता दूं, सामने वाला आज तेरा जो है ना, तबीयत खराब है। वो दूसरी जानकारी लगी क्योंकि माता जी की तबीयत खराब हुई है। अब आप कह रहे हो कि उनकी तबीयत खराब है, यही बात है। बोलो आप। बड़ा है माता जी की तबीयत खराब हो, लेकिन उनने मेरे को जो एप्लीकेशन, ठीक है जो भी है, लेकिन आप बात करवाओ। बात करवाओ। उन तो मेडिकल का जब बीमार हो व्यक्ति तो सर एप्लीकेशन दे देता है कि नहीं बीमार हूँ। आप बात फिर वो एक करिए। कागज आप बात आप बात करवाओ। सर बात करिए। एक सेकंड। बात करना है, बात कराओ। ऐसी कोई पेट वेट है, कोई लड़की को पूरी पढ़ने भी नहीं थी मेरे को बात। नहीं आपको व्हाट्सएप कर देंगे। कुछ मान लो मैं जानकारी हूँ। सर ने सब पढ़ रखी है। आप किससे बात कर रहे हो? आप किससे बात कर रहे हो? आप किससे बात कर रहे हो? अरे एक मिनट, आप किससे बात कर रहे हो? हमने आपको प्रदीप जी को फोन लगाने बोला, आप किससे बात कर रहे हो? ये कोई फोन आया तो मैं बात नहीं करूंगा। आप कर दीजिए बात और आप ये आप- फोन रखिए। पहले आप प्रदीप जी से बात करिए। चलो मैं ये किसी से बात करना चाह रहा हूँ, बीमार है, बात कर लेते हैं। और है कहाँ पर हो प्रदीप जी? आपका पूरा सम्मान है, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है। हम तो पर छात्र एक हैं।